में सियासी घटनाक्रम चल रहा है उस पर ज्यादा चर्चा के लिए सीधा जयपुर का रुख करते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अंकित तिवारी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, जो सियासी उठापटक है राजस्थान में वो लगातार जारी है। उम्मीद की जाती है कि अब कुछ पूर्ण विराम लगेगा, पटाक्षेप मामले का होगा, लेकिन फिर नई तस्वीर सामने आती है। आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 11 बजे जिस तरीके से प्रदर्शन का यहां पर ऐलान किया गया है वो क्या तस्वीर होगी और इसके लिए और क्या जानकारी आज सामने आ रही है? देखिए, आज की बड़ी हैपनिंग की बात करें जहां से कांग्रेस की सियासत की शुरुआत होगी तो वो है सुबह 11 बजे सभी जिला मुख्यालयों पर धरना। राजस्थान के 33 जिला मुख्यालयों पर धरने के निर्देश नए प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिए थे, माफ कीजिएगा। और गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि ये उनकी एक अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि उनकी अगुवाई में पहली बार सियासी संग्राम सड़कों पर दिखेगा और उनकी कोई टीम नहीं है। फिलहाल सभी पदाधिकारी पूर्व हो चुके हैं, क्योंकि सचिन पायलट को हटाने के बाद कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया गया था। सभी पदाधिकारियों की बात करें, जिला कार्यकारिणियों की बात करें या प्रदेश कार्यकारिणी की बात करें, पूरी तरह भंग है। ऐसे में जो निर्देश निकाले गए वो न केवल विधानसभा और लोकसभा प्रत्याशियों के लिए निकाले गए, साथ ही कार्यकर्ताओं और तमाम जो ऐसे प्रत्याशी जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं उन्हें आहूत किया गया है कि वो आए जिला मुख्यालय पर। जयपुर की बात करें तो जयपुर में मुख्य धरने की जगह बदली गई है। पहले जिला कलेक्ट्रेट सर्किल पर होना था, लेकिन अब यूथ कांग्रेस कार्यालय जो कि कुछ कदम दूरी पर है वहां पर होगा। जाहिर है भाजपा को घेरने की रणनीति होगी। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भाजपा राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भाजपा के खिलाफ धरना और प्रदर्शन दोनों किए जाएं। तो आज दिन भर सियासी संग्राम पूरे प्रदेश में रहने वाला है। और राजभवन की जहां तक बात करें तो राजभवन में 6 पॉइंट जो हमने अभी हमारे दर्शकों को बताए राज्यपाल की ओर से उठाए गए थे, जो कि अहम भी थे कि इस सत्र की तारीख बताइए, क्या कारण है वो बताइए, और किस किस तरह से जो पॉइंट उठाए गए थे उन पर कैबिनेट को क्या पुनर्विचार करना चाहिए। इसको लेकर कल कैबिनेट की बैठक भी रही। 2.5 घंटे के करीब कैबिनेट की बैठक चली, जो इस सियासी सत्र में सबसे ज़्यादा लंबी रही। उसमें सभी बिंदुओं पर क्रमवार मंथन किया गया है और साथ साथ अन्य बिंदुओं पर भी कैबिनेट में मंथन किया गया कि ताकि राज्यपाल की तरफ से किसी भी तरह का कोई क्लोज अब नया न लाया जाए। तो जाहिर है आज वो भी पेश कर दिया जाएगा और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद जब अब राजभवन जाएगा तो राज्यपाल के पास उसे ना करने का कोई बड़ा कारण संभवतः नहीं रहेगा। संविधान विशेषज्ञों का भी कहना है कि अगर दूसरी बार कैबिनेट अप्रूव करके भेजती है और जो जिज्ञासाएं थी, जो सवाल थे, उनका निदान कर देती है, तो जाहिर है राज्यपाल के पास एकमात्र विकल्प बचता है कि वो विधानसभा सत्र बुलाए। अगर राज्यपाल विधानसभा सत्र नहीं बुलाता है तो सरकार के पास यानी कि अशोक गहलोत गुट के पास एक विकल्प यह भी रहेगा कि वो राष्ट्रपति के पास जाएं, जिस पर कि मंथन चल रहा है। राष्ट्रपति के पास जाकर वो राज्यपाल की शिकायत कर सकते हैं कि विधानसभा सत्र बुलाने की मांग के बावजूद, कैबिनेट की मांग के बावजूद, जनमत के प्रतिनिधियों की मांग के बावजूद विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। ऐसे में राज्यपाल की मंशा स्पष्ट तौर पर निष्पक्ष नहीं है। तो ऐसे में फिर राष्ट्रपति इस बारे में कोई निर्णय कर सकता है। तो जाहिर है सियासी जो आज सक्रियता है वो प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से और राजभवन में सत्ता पक्ष की ओर से स्पष्ट तौर पर दिख सकती है। जाहिर है जब सभी जयपुर के विधायकों को धरना स्थल पर बुलाया गया है तो होटल से कुछ विधायक बाहर भी आएंगे और जिला मुख्यालय में जयपुर मुख्यालय में आएंगे। हालांकि जिला मुख्यालयों में अभी विधायकों को जाने की अनुमति नहीं है। एक बड़ा अपडेट ये भी है, जो होटल यानी कि होटल फेयरमाउंट में रुके हुए हैं, कथित तौर पर बाड़ेबंदी में रुके हुए हैं, उनमें केवल जयपुर के विधायक ही यूथ कांग्रेस कार्यालय आएंगे। आसपास के विधायकों को हालांकि अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उसमें शंका है। लेकिन दूर दराज के जो विधायक हैं उन्हें अपने क्षेत्र में जाकर इस तरह के धरने में भाग लेने की अनुमति नहीं रहेगी। वहां पे कार्यकर्ता और पूर्व पदाधिकारी ही इस धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। और जाहिर है सियासी संघर्ष है उसमें सत्ता अब चाहती है कि सोमवार को विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। और विधानसभा का सत्र बुलाने की बड़ी वजह
कोरोना है, क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट की बात नहीं कही है, ये स्पष्ट है। इसमें कोरोना का हवाला दिया गया है और कोरोना से जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, तो किस तरह के कदम सरकार बिल लाकर उठाना चाहती है, उनका हवाला दिया गया है। तो जाहिर है सियासी संग्राम अभी थमने वाला नहीं है, लेकिन सोमवार को अगर विधानसभा सत्र आहूत किया जाता है शॉर्ट नोटिस पर, तो जाहिर है 3 दिन के करीब यह विधानसभा सत्र हो सकता है। और माना यह जा रहा है कि अगर विधानसभा सत्र हुआ तो इस पूरे घटनाक्रम का दी एंड भी संभव है। जी ठीक है अंकित, देखिए विधानसभा का जो विशेष सत्र है उसको बुलाने की कवायद यहाँ पर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो समर्थित विधायक है लगातार एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि एक विकल्प इसके बाद ये बचता है कि राष्ट्रपति के पास जाकर शिकायत राज्यपाल की जा सकती है, तो फिर उसके बाद कितना प्रोसेस होता है, उसमें कितना वक्त लगता है कि राष्ट्रपति त्वरित प्रभाव से भी कार्रवाई कर सकते हैं या फिर त्वरित प्रभाव से भी आदेश दे सकते हैं, क्योंकि ये जानना अभी बहुत जरूरी है कि आखिर ये घटनाक्रम जो है उसका पटाक्षेप कब होगा। देखिए सरल और सहज और व्यवहारिक बात यह है कि जब अच्छा होता रहता है तो जिंदगी में हर कदम सफलता पे ही टिकता है, लेकिन जब संकट के बादल होते हैं या अंधेरा छाया हुआ होता है तो जाहिर है जो भी कदम उठाते हो आपको अस्थिर करता है, डगमगाता है। फिलहाल ये स्थिति सत्ता पक्ष की तरफ से हो रही है। वो जहां भी जाते हैं, बात होटल की राजनीति की करें तो दोनों धड़े कांग्रेस के अलग अलग होटल में रुके हुए हैं। बात हाईकोर्ट की करें तो मामला फिलहाल यथास्थिति के आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट की करें तो वो सोमवार को सुनवाई करेगा। विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो अपने नोटिस पर ही अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाए। तो एक तरह से सभी जो मामले हैं हर कदम पर मोर्चा खुला हुआ है, और जब कोई भी सेना प्रत्येक मोर्चे पर एग्रेसिव लड़ती है और रिजर्व नहीं रखती है तो जाहिर है मुश्किलें होती हैं। तो कोशिश हालांकि सभी तरफ से हो रही है। और अब जहां तक विकल्प है, अगर राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो चूंकि सबसे बड़ी संवैधानिक शक्ति के तौर पर राष्ट्रपति हैं, देश के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं और संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का अहम दायित्व उनके पास है। तो जाहिर है अगर राजस्थान का सत्ता पक्ष राष्ट्रपति के पास जाता है तो सुनवाई तुरंत प्रभाव से होगी, क्योंकि मामला संविधान को अधिकारों को बचाने का है, जनमत के अधिकारों को बचाने का है, विधायिका के अधिकारों को बचाने का है। तो अगर राष्ट्रपति कहीं बाहर नहीं है और अन्य व्यवस्थाएं नहीं है, चूंकि कोविड का है, राष्ट्रपति का कोई दौरा नहीं है, दिल्ली में ही मौजूद है, तो जाहिर है अगर जयपुर से राजनीति दिल्ली की तरफ लगातार देख रही है, क्योंकि सीधे इशारे दिल्ली की तरफ है, स्थिर करने की कोशिशें की बात कहें तो भी दिल्ली की तरफ, तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो सुनवाई तुरंत होगी और वो संभवतः डायरेक्शन राज्यपाल को दे सकते हैं। लेकिन इसमें अहम बात, लेकिन ऐसी नौबत जहां तक हमें लगता है नहीं आएगी, क्योंकि राजस्थान के राज्यपाल को राजनीति का ग्राउंड लेवल की और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का, जो कि राजनीति के लिहाज से गढ़ है, उनको बड़ा अनुभव है। ऐसे में राजनीतिक बारीकियां वो समझते हैं, वो कोशिश करेंगे कि राज्यपाल की कोई भी शिकायत, कोई भी सुबह राष्ट्रपति तक ना पहुंचे, वो यहीं पे सुलझा लिया जाए। तो संभवतः आज इस मामले में कोई ना कोई अहम निर्णय हो सकता है। ठीक है अंकित, यही देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर बदलती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखिए, 11 बजे का समय बहुत महत्वपूर्ण हो चला है। कोई और अपडेट होगा तो फिर से आपका रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित।